हुकूमत का नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल्स केस की नए सिरे से तफ्तीश का फैसला। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि मुकदमे में मुतल्लिका इदारों को तफ्तीश नए सिरे से शुरू करने की हिदायत दी जा रही है। हुदैबिया का मुकदमा शरीफ खानदान की करप्शन का सबसे अहम सिरा है। इस मुकदमे में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मरकजी मुलजिम की हैसियत रखते हैं। जो तरीका हुदैबिया में पैसे बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल हुआ उसी को बाद में हर केस में अपनाया गया। इस केस को अंजाम तक पहुंचाना बेहद अहम है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में दौरान हिरासत इसहाक डार ने जाली अकाउंट्स के जरिए शरीफ खानदान के लिए $1 करोड़ 48 लाख के लगभग रकम की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ़ किया था, जिस पर नैब ने हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस दायर किया था। इसहाक डार बाद में अपने बयान से मुनहरिफ हो गए थे। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहते हैं हुदैबिया में नई तफ्तीश के आगाज का हुक्म देकर इमरान साहब ने तस्लीम कर लिया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ तमाम नैब केसेस झूठे थे। साबित हो गया कि आशियाना, साफ पानी, गंदा नाला, मुल्तान और लाहौर मेट्रोज, आमदन से जायद असासों के सब केसेस सिर्फ सियासी इंतकाम थे। इमरान साहब की कमीशन खोर गैर कानूनी टीम उन्हें क्यों नहीं बता रही कि हुदैबिया रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट कानूनी तौर पर खत्म कर चुकी है। किराए के तर्जुमान क्यों नहीं बताते कि हाई कोर्ट के हुक्म पर नैब सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला बरकरार रखा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पुरअमन अफगानिस्तान का मतलब पुरअमन खित्ता बिलखुसूस पुरअमन पाकिस्तान है। पाकिस्तान हमेशा अफगानों की क़यादत में अफगान मफाहमती अमल की हिमायत करता रहेगा। आर्मी चीफ की अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात में गुफ्तगू। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल निकोलस पैट्रिक भी मुलाकात में शरीक थे। अशरफ गनी ने अफगान मफाहमती अमल में पाकिस्तान के मुखलिसाना और मस्बत किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक काबुल में आर्मी चीफ जनरल बाजवा की अफगान मफाहमती काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला से भी मुलाकात। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी आर्मी चीफ के हमरा थे। लाहौर में 89% मरीजों में कोरोना वायरस की बरतानवी किस्म की मौजूदगी का इंकशाफ। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तहकीक के मुताबिक 2% मरीजों में वायरस की जनूबी अफ्रीका की किस्म पाई गई। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह एक बार फिर 22% से ऊपर चली गई। पंजाब भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 13.5% रिकॉर्ड। 24 घंटों में पंजाब में कोरोना से 26 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना लॉकडाउन जारी, कारोबारी मराकज़ बंद, दुकानों और कारोबार की बंदिश के खिलाफ कोयटा में ताजिरों का एहतजाज। ईद के अलावा इलाके जाने वालों का रेलवे स्टेशन पर रश। हैदराबाद में मुसाफिरों ने कोरोना SOPs हवा में उड़ा दिए। कराची में सुपर हाईवे कटों से बसों और वैन्स की अंदरूनी मुल्क रवानगी जारी। शहरी निजी कारों और मिनी वैन से सफ़र कर रहे हैं। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रेन और हवाई जहाज़ से सफ़र जारी है तो बसेस को भी इजाज़त दी जाए। कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए रमज़ान बाजार आज शाम से बंद। मुश्किल से 5 मिनट के अंदर मेरा काम हो गया। बहुत ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आउटसाइड हमें वेट करना पड़ा 19 डेट्स ओके, क्योंकि अंदर आके इतनी अच्छी सहूलत मिलेगी तो फिर दैट्स फाइन। कराची के एक्सपो सेंटर में कायम वैक्सीनेशन मरकज में शहरियों की आमद जारी। शहरियों का इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। इस्लामाबाद के वैक्सीनेशन सेंटर्स में बरतानवी वैक्सीन एस्ट्राजेनेका लगाने का आगाज। पुलिस लाइन्स लाहौर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम। पुलिस जवानों को मरहलावार कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। मुल्क भर में वैक्सीनेशन मराकज़ ईद उल फितर के पहले और दूसरे दिन बंद रहेंगे। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 78 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के 3447 नए मरीज सामने आए। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 37,756 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9% से ज़्यादा रही। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अस्पतालों पर दबाव बरकरार। गुजरांवाला में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस 79% वेंटिलेटर्स, मुल्तान में 69%, लाहौर में 67% और पेशावर में 50% वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेर इलाज। मुत्तहदा अरब अमारात में कोरोना वबा के बाइस पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का इतलाक बुध 12 मई को रात 12 बजे से होगा। कुवैत और थाईलैंड ने भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से आने वालों पर पाबंदी लगा दी। FATF की शराइत पूरी करने के लिए नए इदारे कायम करने का फैसला। नए इदारे मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मावरत रोकने के लिए काम करेंगे।
ये इदारे नैब, FIA, FBR, FMU, नेक्टा, ANF और सूबाई एंटी करप्शन महकमों के तहत कायम किए जाएंगे। नए इदारों में दर्जनों खुसूसी प्रोसिक्यूटर्स भर्ती किए जाएंगे। शराइत पूरी करके रिपोर्ट FATF को पेश की जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने या ना निकालने का फैसला होगा। बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना है कि कर्ज ना लेने का ऐलान करने वाले इमरान खान पूरी दुनिया में कशकोल उठाए घूम रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब, बेशक आपको चंदे मांगने का वसी तजुर्बा है, लेकिन मुल्क चंदों पर नहीं चलते। कर्जा अगर करप्शन में उड़ाया जाता रहेगा तो आम आदमी महंगाई में पिसता रहेगा। सऊदी अरब को $3 अरब का कर्ज वापस करने के लिए इमरान खान ने चीन से कर्जा लिया। अब हुकूमत में इतनी भी सख्त नहीं कि चीन को CPEC के अरबों रुपए के वाजिबात अदा कर सके। ML1 के लिए $6 अरब के फंड्स जारी करने में चीनी हुकूमत हिचकिचाहट का शिकार है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब का कहना है कि हम अपने मुल्क और कौम को डूबने से बचाने के लिए वसाइल जमा करना बाइस निदामत नहीं। सिंध लूटा जा रहा था और बिलावल प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में चैन की बांसुरी बजा रहे थे। शर्म आपको आनी चाहिए। बैरून मुल्क जायदादें बनाए, पहले मुकर गए फिर तस्लीम कर ली। आपके वाले, फुफो और दीगर हवारी कौमी ख़जाने पर हाथ हौला रखते तो आज मसाइल पैदा ना होते। साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने कहा है कि भारत की यूरेनियम की हिफाजत से मुतालिक हिकमत अमली और इंतजामात नाकिस हैं। आलमी इदारा बराए एटॉमिक एनर्जी भारत के तमाम 22 सेंटर्स की सिक्योरिटी चेकिंग करे। सिक्योरिटी जांच तक भारत का एटमी प्रोग्राम बंद किया जाना चाहिए। भारतीय डायमंड मार्केट हीरे की शक्ल बदलने के लिए भी यूरेनियम का इस्तेमाल कर रही है। FATF से मुतालबा है कि भारत के अफजाइश शुदा यूरेनियम पर तहकीकात की जाए। भारत में दाइश और RSS की मौजूदगी में यूरेनियम की बरामदगी खतरनाक है। भारत में चंद रोज कबल 7 किलोग्राम यूरेनियम पकड़ी गई। 2016 में भी 9 किलोग्राम यूरेनियम पकड़ी गई थी। लाहौर की अदालत ने मुस्लिम लीग नून के MNA जावेद लतीफ़ के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसीह कर दी। जावेद लतीफ़ ने अदालत को बताया कि उनके वकला ने वकालतनामे वापस ले लिए हैं। अब अदालत जितना मर्जी रिमांड दे दे। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है जावेद लतीफ़ बानी MQM और BLA के बयानिए में कोई फ़र्क नहीं। जावेद लतीफ़ के पाकिस्तान ना खपे के बयान की मजम्मत शाहिद खाकान ने की। जावेद लतीफ़ अपने बयान पर गैर मशरूत माफ़ी मांगे। आर्टिकल 5 शहरियों पर रियासत से वफादारी की लाजमी शर्त आयद करता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने PDM नहीं छोड़ी। PDM के कुछ दोस्तों ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। हमारे बगैर PDM के इजलास करके फैसले करना दुरुस्त नहीं था। गिले शिकवे और नाराजगी अपनों के साथ होती हैं। अगर हमारे साथी हमसे ना लड़ पड़ते तो शायद मरकजी हुकूमत से जान छुड़ा चुके होते। पीपल्स पार्टी तो अपने मुखालिफिन के साथ गुफ्तगू के रास्ते कभी नहीं बंद करती। तल्ख हुए बगैर भी आप अपनी बात पर खड़े रह सकते हैं। मौलाना आपने जो बात कही थी वो इंतहाई नामुनासिब थी। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट सेक्रेटेरिएट की गाड़ी मुबैना तौर पर पब्लिक सवारी के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की तनकीद। कहा जिन्हें सेनेट चेयरमैन बनना था उन्होंने सरकारी गाड़ी पर टैक्सी सर्विस शुरू कर दी। दिहाड़ी हर सूरत लगानी है, भले कैसे भी लगे। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे कासिम गिलानी ने कहा कि शहबाज गिल और PTI के ट्रोल्स ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ घटिया मुहिम चलाई। गाड़ी में मौजूद ड्राइवर एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन और दूसरा सेनेट सेक्रेटेरिएट का है। दोनों ड्राइवर्स में कोई भी यूसुफ रजा गिलानी का मुलाजिम नहीं। यूसुफ रजा गिलानी के बगैर इजाजत एक ड्राइवर दूसरे को अड्डे तक छोड़ने गया था। लंदन पलट मायरा कत्ल केस की गुत्थी नहीं सुलझ सकी। मकतूला मायरा की सहेली समेत 3 अफराद ज़ेर हिरासत। पुलिस का दावा है कि मायरा के कत्ल के वक्त सहेली भी वहाँ मौजूद थी। उसी के बयान पर दीगर अफराद को भी हिरासत में लिया गया। अबूरी जमानत करवाने वाले 2 मुलजिम शामिल तफ्तीश नहीं। पुलिस ने खदशा जाहिर किया है कि इन दोनों के अलावा कोई तीसरा भी कातिल हो सकता है। मायरा की लाश 3 मई को घर से मिली थी। सखर में 9 साल के लड़के की गाड़ी चलाने की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में बच्चे को मसरूफ शाहराह पर गाड़ी चलाते देखा जा सकता है। अहले इलाका का कहना है कि बच्चा काफी अरसे से गाड़ी चला रहा है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का सफाई इंतजामिया ढांचा सुस्तरवी का शिकार। लाहौर को 49 जोन्स में तकसीम करके भी मुकम्मल सफाई मुमकिन न हो सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर लग गए, शहरी परेशान। LWMC हुकाम ने कहा है कि 30% मशीनरी खराब है। पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट में भी जिम्बाब्वे को हराकर क्लीन स्वीप कर लिया। बाबर आजम दूसरे टेस्ट में जिम्बाब्वे को इनिंग्स और 147 रन से शिकस्त दे दी। फॉलो ऑन का शिकार जिम्बाब्वे की टीम चौथे रोज दूसरी इनिंग्स में 231 रन बनाकर ढेर हो गई। पाकिस्तान की जानिब से नोमान अली और शाहीन आफरीदी ने 5-5 विकेट्स हासिल की। मैच के इख्तिताम पर खिलाड़ियों का जश्न। दूसरे टेस्ट में डबल सेंचुरी बनाने वाले आबिद अली प्लेयर ऑफ द मैच करार। हसन अली के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज का एजाज। कप्तान बाबर आजम ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार। वो अप्रैल में वनडे क्रिकेट के नंबर 1 प्लेयर बने थे। बाबर आजम का कहना है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ दोनों सीरीज अच्छी रही। अजहर अली और आबिद अली के दरमियान पार्टनरशिप अहम रही। ओपनर्स का परफॉर्मेंस देना टीम के लिए अच्छा है। आगे वेस्ट इंडीज से अहम सीरीज है। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि पहला रमज़ान है जो कौम ने महंगाई, कोरोना, बेरोजगारी, मुआशी तबाही के सबब पूरा ही शदीद अजियत में गुजारा है। महंगाई की तरह हुक्मरानों की बेहिसी भी तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ गई है। बुलंदबांग दावों के बजाय काश हुक्मरान रियासत मदीना वाला तर्ज अमल अपनाते। अरकान पार्लियामेंट और टिकट होल्डर से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, नाअहली, हवस और बेहिसी मिलकर पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुँचा रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी का गोश्त की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है और आवाम महंगी मुर्गी खरीदने पर मजबूर है। कराची में मुर्गी का गोश्त 480 से 550 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। लाड़काना में 500 रुपये किलो, कोयटा और सखर में 480, इस्लामाबाद में 475, पेशावर में 444, हैदराबाद में 430, फैसलाबाद, सियालकोट और मुल्तान में 420 रुपये, लाहौर में 415, गुजरावाला में मुर्गी का गोश्त 410 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। कराची में 3 से 9 मई तक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9.4% रही। हैदराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 12% और सखर में 6% रिकॉर्ड की गई। सिंध के दीगर अजला में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4% रही। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। वज़ीर आला सिंध की यौमिया 1 लाख अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने की हिदायत। कहा, एक्सपो सेंटर में 50,000 अफराद की वैक्सीनेशन की गुंजाइश बनाई जाए। बलूचिस्तान में 3 रोज़ के दौरान कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में बतदरीज कमी। बलूचिस्तान में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 11% से ज़्यादा रही। 3 रोज़ पहले शरह 13% से ज़्यादा थी। कोयटा में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 10% से ज़्यादा रही। कराची में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर गिरफ्तार 300 से ज़ायद शहरियों की रिहाई का हुक्म। शहरियों को बगैर मास्क पेश करने पर अदालत पुलिस पर बरहम। दर्जनों शहरियों को एक ही रस्सी में बांधकर अदालत में पेश किया गया। अदालत की मुल्जिमान को SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। इंसानी हमदर्दी के तहत रिहा करने का हुक्म देते हुए मुकदमात भी कलअदम करार दे दिए। शेखुपुरा में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी। इंतजामिया ने दुकानें बंद करवाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ईद उल फितर के मौके पर सूबे की जेलों में बंद कैदियों की सजा में 2 माह की मुआफ़ी का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब का इंसदाद कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कहा कि मुतालिका इदारे और महकमे हुकूमती गाइडलाइंस पर हर सूरत अमल दरामद कराएं। आवाम से अपील है कि वो SOPs पर अमल करें और हुकूमती इक़दामात का भरपूर साथ दें। वज़ीर आज़म इमरान खान कल दोपहर 1:30 बजे आवाम से बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे, सवालात के जवाब देंगे। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि वज़ीर आज़म से आवाम की बातचीत बराह रास्त नशर की जाएगी। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास 12 मई को इस्लामाबाद में तलब। जोनल कमेटियों के इजलास सूबाई हेडक्वार्टर्स में होंगे। कमेटी चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कहते हैं, ईद उल फितर का ऐलान शहादत के मुताबिक किया जाएगा। पाकिस्तानी शहरी अजीत कुमार भारत में परेशानी का शिकार। कोरोना के दौरान सरहदी बंदिश के बायस वापसी मुश्किल हो गई। अजीत कुमार का कहना है कि 18 अप्रैल 2021 में उनकी बीवी का इंतकाल हो गया। 3 बच्चों में से छोटी बेटी की पैदाइश भारत की है, जिसका इंदराज बीवी के पासपोर्ट पर है। बीवी के इंतकाल के बाद उसके पासपोर्ट पर बेटी की पाकिस्तान वापसी मुमकिन नहीं। पाकिस्तान हुकाम से वतन वापसी में मदद करने की अपील। अजीत कुमार लॉन्ग टर्म वीज़ा के तहत 2010 से अहल खाना के हमरा भारत में मुकीम थे।
कोरोना के बायस सयाहत पर पाबंदी से स्वात में हजारों अफराद बेरोजगार हो गए। होटल इंडस्ट्री को भी नुकसान। सयाहती सनत से वाबस्ता अफराद का हुकूमत से रिलीफ पैकेज का मुतालबा। मस्जिद अक्सा के अहाते में इजरायली फौज के हमलों में सैकड़ों फलस्तीनी जख्मी। इजरायली फौज की फायरिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल। शदीद जख्मी 50 फलस्तीनी अस्पताल मुंतकिल। इजरायली फौज के हाथों गिरफ्तारी के बाद फलस्तीनी लड़की मरियम अफीफी की वीडियो वायरल। वीडियो में मरियम की गिरफ्तारी, जिसके बाद वो मुस्कुरा रही हैं। मरियम का कहना था कि उसे एक लड़की को तशद्दुद से बचाने पर गिरफ्तार किया गया। वो नहीं चाहती कि फलस्तीनी बच्चे भी खौफ के साए में परवरिश पाएं। मस्जिद अक्सा में इजरायली फौज के हमले के खिलाफ तुर्की में एहतजाज। इस्तांबुल में इजरायली काउंसिल खाने के सामने सैकड़ों अफराद का मुजाहरा। लंदन और मैनचेस्टर में भी मुजाहरे। मकबूजा बैतुल मक़दिस की आज़ादी और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। आलमी बरादरी से इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील। इसराइली तशद्दुद के खिलाफ ट्यूनिस का सलामती काउंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। भारत में एक दिन में कोरोना से मजीद 3700 से ज़्यादा अफराद हलाक। 4.25 लाख नए केसेस रिपोर्ट। मरने वालों की आखिरी रस्मात के लिए जगह कम पड़ने लगी। तमिलनाडु, राजस्थान और पुडुचेरी में आज से 2 हफ्तों का लॉकडाउन। मोदी हुकूमत पर कौमी लॉकडाउन के लिए दबाव बढ़ गया। भारत से सऊदी शहरियों का इनखला जारी। दिल्ली से सऊदी शहरियों को लेकर पहली परवाज़ सऊदी अरब पहुँच गई। मलेशिया में 1 माह के लिए लॉकडाउन। साहिबो लुट रही है दिल्ली फिर। माजी में दिल्ली पर तबाही आई तो उसका नोहा मीर तकी मीर और मिर्जा गालिब ने लिखा, आज दिल्ली की अफसोसनाक सूरत हाल पर महमूद शाम ने एक नज़्म में अपने दर्द को जुबान दे दी। खुसूसी शराइत के तहत इस साल हज करवाने का ऐलान। तर्जुमान सऊदी वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि ज़ायरीन की सेहत और सलामती के मुकम्मल इंतजामात होंगे। हज के ऑपरेशनल उमूर और तफसीलात का ऐलान बाद में किया जाएगा। पिछले साल सऊदी अरब के रिहायशियों को ही मखसूस शराइत के साथ हज की इजाज़त दी गई थी। एस्ट्राजेनेका से मुतालिक नई गाइडलाइंस जारी। 40 साल से कम उम्र मर्दों और खवातीन को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन न लगाने की हिदायत। पहले 40 साल से कम उम्र खवातीन ही को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन न लगाने की गाइडलाइन जारी की गई थी। अब मर्दों को भी शामिल कर लिया गया है। अफगान सूबे ज़ाबुल में सड़क किनारे बम धमाका। बस में सवार 11 अफराद जाँ बहक। अफगान हुकाम के मुताबिक धमाके में बस को निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत का ईद पर 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान। तालिबान तर्जुमान का कहना है कि तमाम मुसल्लह अफराद को हमले रोकने का हुक्म दे दिया गया है। जापान के वज़ीर-ए-आज़म योशिहार सोगा का कहना है कि टोक्यो ओलंपिक्स नहीं, उनकी पहली तरजीह शहरियों की जिंदगी और सेहत की हिफाजत है। कोरोना की सूरत हाल मुसलसल मॉनिटर की जा रही है। हमें सबसे पहले वायरस का फैलाव रोकना है। एक सर्वे में जापान के 60% शहरियों ने ओलंपिक्स मनसूख करने का कहा है। लंदन के दरिया टेम्स में फंसने वाली छोटी व्हेल को रेस्क्यू कर लिया गया। इमदादी कारकुनों ने मुसलसल 4 घंटे की कोशिशों के बाद व्हेल को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। फंसी व्हेल को निकालने का मंजर बड़ी तादाद में शहरियों ने देखा। रूस में जंग अजीम दोम की याद में विक्ट्री डे पर शानदार आतिशबाजी। जमीन से नहीं आसमान से भी आतिशबाजी के दिल फरेब नज़ारे। जमीन से फूटती रंगारंग झिलमिलाती रोशनियों की ड्रोन वीडियो सामने आ गई। इतना बड़ा मेंढक कभी देखा है? सोलोमन आइलैंड के गांव में छोटे बच्चे के बराबर 1 किलो वजनी मेंढक देखकर सब हैरान रह गए। दुनिया में सबसे बड़े 1 फुट से ज़्यादा और 3 किलो से ज़्यादा वजनी मेंढक वस्ती अफ्रीका के जंगलात में पाए जाते हैं।